जब कोई आपकी कदर ना करे तो ये 3 बातें हमेशा याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। ज़िंदगी में सबसे मायूस कुन लम्हा वो होता है जब आप किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसकी खुशी के लिए अपना सुकून कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में वो आपको क्या देता है पता है? बेकदरी, इग्नोरेंस और ये एहसास कि आप उसकी ज़िंदगी में कोई औकात नहीं रखते। ठीक है ना, आपकी उसकी ज़िंदगी में कोई औकात ही नहीं है। अगर आज आप भी किसी ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां आपकी मोहब्बत, आपके वक्त और आपके जज्बात की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, तो ये वीडियो आज आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज किताब ज़िंदगी पर मैं आपको वो बातें याद दिलाने आया हूँ जो आपकी खोई हुई इज़्ज़त नफ्स, जिसको आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, कि उसको दोबारा ज़िंदा कर देंगी और आपको जीना सिखा देंगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। ठीक है ना, और कोशिश किया करें कि कमेंट लाजमी किया करें, और आपका कोई मसला है तो उसके ऊपर कमेंट लाजमी छोड़ा करें। ठीक है, ताकि मैं उसके लिए वीडियो बना सकूं आपके लिए। सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे कि एक हार्ड रियलिटी आपको बताऊंगा कि आप ये देखें कि आपकी बेकदरी क्यों होती है। लोग आपकी बेकदरी तब नहीं करते जब वो बुरे होते हैं। लोग आपकी बेकदरी तब करते हैं जब आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, जब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। अगर आप मुस्कुराओगे तो मैं हंसूंगा, अगर आप रूठोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो सामने वाला फिर आपको कठपुतली समझने लगता है। ठीक है ना, उसको ये महसूस होने लगता है कि मैं चाबी घुमाऊंगा तो ये वैसा ही करेगा। समझ आ रही है? याद रखें, जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तो ये दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, आप किसी का अखलाक नहीं बदल सकते, अपना मकाम बदल सकते हैं। सिर्फ इस बात को समझें आप कि आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले उसको बदलने की कोशिश करते हैं, अपना मकाम नहीं बदलते कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है वो। देखें, जब कोई आपकी कदर ना करे तो उसे समझाने में वक्त बर्बाद मत करें। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर लौटा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं। ठीक है ना, जो इंसान अंधा बन चुका हो उसे अपने आंसू नहीं दिखा सकते हैं आप सामने वाले का अखलाक नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस जगह से अपना मकाम ज़रूर बदल सकते हैं। वहाँ से खामोशी से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सेकंड चीज़ कि ज़बरदस्ती की तवज्जो भीख होती है, मोहब्बत नहीं। आप क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती मांगते हैं, किसी को मैसेजेस की लाइन लगा देना, कॉल्स पर कॉल्स करना कि मुझसे बात करो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझे टाइम दो। हैं, ये मोहब्बत नहीं है, ये तवज्जो की भीख है, और भीख में कभी इज्जत नहीं मिलती। अगर कोई मसरूफ़ है तो उसे उसकी मसरूफियत मुबारक, अगर कोई आपको भूल चुका है तो उसे उसकी आज़ादी मुबारक। अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके पाया जाने वाला रिश्ता नहीं बल्कि एक जहनी जेल है। समझे बात को कि आप किस चीज़ को मांग रहे हैं। आप इज्जत को मांग रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत को भीख में मांग रहे हैं। कोई देते हैं, क्यों दे दे भाई? इस काबिल क्यों नहीं बनना कि मजबूरी बने लोगों की हमसे प्यार करना, और वो इस चीज़ के लिए लाइन लगाएं कि किसी तरह वो चाहे कि ये मुझसे मोहब्बत करे। इस चीज़ के लिए ये ऐसा क्यों नहीं बनते आप? पॉइंट नंबर 3 कि अपनी ज़िंदगी का मकसद, पर्पस तलाश करें। आपको इस दुनिया में अल्लाह पाक ने किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है, किसी ज़िद्दी इंसान के पीछे रो रो कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। अपने कैरियर पर काम करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने ख्वाबों को पूरा करें। जब आप कामयाबी की बुलंदियों को पहुंचेंगे तो यही इग्नोर करने वाले लोग आपसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे। मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कुछ बन तो जाएं, आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ तो लेकर आएँ, वो काबिलियत तो लेकर आएँ। आप उस तरफ नहीं जाते, आप बस भीख मांगने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना वो वीक हैं। मैं आपकी जो है ना मिस्टेक, आपके पॉइंट्स इसलिए नोट करवाता हूँ आपको कि ये देखें, ये अपने पास कॉपी पर लिख कर रख लिया करें आप, ताकि आप इनको सही कर सकें। जब ये सही होने लगेंगे तो फिर देखना कि जिसका वक्त आप मांग रहे हैं जिससे, वो अगर आपसे ना वक्त मांगे तो मुझे आकर गालियाँ देकर चले जाना। यार, अपनी इज्जत नफ्स का सौदा मत किया करें। इज्जत नफ्स किसी भी रिश्ते से बहुत ऊपर होती है। अगर रिश्ता बचाने के लिए आपको बार बार झुकना पड़ रहा है और अपनी नज़रों में गिरना पड़ रहा है, तो ऐसे रिश्ते को अलविदा कह देना ही अक्लमंदी है। अपनी वैल्यू को पहचानें, आप बहुत कीमती इंसान हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? और अगर आपका कोई और इशू है तो आप कमेंट में अपना मसला ज़रूर शेयर करें, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रब्ता करना चाह रहे हैं तो बायो में मेरा नंबर लगा हुआ है, आप मेरी टीम के साथ रब्ता करके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। आपका मसला इंशाल्लाह मैं
पर्सनल देखूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन दूँ, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।